ओम शांति। हर बार की तरह इस बार भी शनिवार के दिन हमारे इस प्रोग्राम में आदरणीय गोदावरी दीदी बॉम्बे से जुड़े हैं और दीदी से आज की मुरली का मंथन हम सुनते हैं। बाबा ने आज की जो मुरली है उसमें बहुत गहरी गहरी बातें हमें बताई हैं। तो शुरू करने से पूर्व, जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्पार्क का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में आदि स्वरूप में हम सर्व गुण संपन्न की ओर चल रहे हैं और उन गुणों को देखते आज भी उसमें से एक गुण हमने लिया है न्यारापन, और उस न्यारेपन के ऊपर ही आज की मुरली है और उसी मुरली का मंथन बहुत सुंदर और स्पष्ट तरीके से हम गोदावरी दीदी से सुनते हैं। तो दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फर्स्ट टाइम आपके साथ ये मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब भाई बहनों को ये बताना चाहेंगे, गोदावरी दीदी का बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूँगी। आप 56 से इस ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं आदरणीय दीदी दे रहे हैं और मम्मा और बाबा की दोनों की आपने खूब अच्छे से पालना ली। पालना का स्वरूप आज अगर हम देखें तो आपकी छवि में हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, आज खास आप मुलुंद सेंटर के बहुत सारे सेंटर्स का निर्देशन करते हैं। लगभग 30 से ऊपर सेंटर्स का आप निर्देशन करते हैं और उसी के साथ साथ हमारा जो रिलीजियस विंग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं। और दीदी के अगर स्वरूप में देखें तो बहुत ही भोलापन और बहुत ही निर्माणचित, सरल चित हमने आपके स्वभाव को देखा है। तो आइए हम सुनते हैं आज दीदी से मुरली को स्पष्ट तरीके से कि बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज आज की मुरली में हमें बताए हैं। तो दीदी, आज की जो मुरली है उसका टॉपिक है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। दीदी, मुरली की डेट है 28 नवंबर 1969, मतलब 69 जब बाबा का बिल्कुल जाने का था, बाबा गए और उसके तुरंत बाद ही ये मुरली चली और उसमें बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज हमको बताए। तो दीदी, समय को देखते बहुत स्पष्ट रूप से, शॉर्ट रूप से मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, मुरली से ही आप उसको हम सब भाई बहनों के बीच में स्पष्ट करिएगा। दीदी, जैसे बाबा ने इसमें बार बार न्यारेपन की बात कही कि लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन होने के लिए न्यारापन रखें, तो दीदी उसमें जैसे बाबा ने कहा कि लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं, अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझा है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप से कर्म करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि जिस दिन से हमें ये ईश्वरीय ज्ञान वगैरह मिलता है, बाबा मम्मा की पालना मिलती है, हम कहते हैं कि हमको भगवान के द्वारा ये मिला, भगवान ने हमको ये सिखाया, तो लोगों को ये तो जरूर आश्चर्य होता है कि भगवान ने जब ये सिखाया तो नेचुरली परिवर्तन हमारे में आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और वो सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करना। माना हम उनके साथ कितने सालों से मिलजुल के चलते हैं, रहते हैं, बाहर का खान पान खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, सब कुछ करते रहते, उनके सम्मान ही चलते हैं। परंतु जब ज्ञान मिलता है तो थोड़ा उनसे नेचुरली हम कोई ऐसा उनका अनादर नहीं करते हैं, उनका घृणा नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार जो है ना वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसा होने लगता है कि नहीं बस हो गया, ज़िंदगी में बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत कुछ किया। अरे अभी कुछ समय हम अगर दुनिया से अलिप्त रह कर के, न्यारा होकर के कुछ हम अपना भी तो ज़िंदगी को कुछ तो सफल करें।
क्योंकि मुझे ऐसे लौकिकता की रीति से भी याद आता है कि लौकिकता में भी लोग कहते थे कि हम आए अकेले, जाना अकेला, कुछ नहीं लेके जाना, खाली बोलते तो है। और ये भी कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये सारी बातें ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। ये भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत भगवान को याद कर लो, ये कर लो, कुछ सफल कर लो। खाली बोलने से तो कुछ नहीं होता है, कुछ करने से कुछ होता है। तो जिस दिन से बाबा मम्मा की पालना मिली, उनके सानिध्य में मैं आई हूँ, उसी दिन से उनकी जो इतनी आत्मीय दृष्टि कहो, ईश्वरीय दृष्टि कहो या ईश्वरीय वरदान कहो, तो उससे हमारे में ऑटोमेटिक परिवर्तन आने लगा। उसके पहले तो मैं बहुत कुछ भक्ति भाव और आश्रमी घर में पले हुए, तो कोई तकलीफ नहीं थी, दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, शोक नहीं था, कुछ नहीं था। परंतु यहाँ आने के बाद मुझे जैसे कई महान आत्माएं होकर के गई है, भगवान बुद्ध होकर कहते हैं, महावीर स्वामी है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, कई ऐसे महंत संत कई ऐसे होकर के गए हैं कि जिन्हों को अचानक वैराग आया है और उन्होंने दुनिया को ही छोड़ दिया है। परंतु यहाँ ये नहीं सिखाया जाता है कि आप दुनिया को छोड़ दो या दुनिया वालों को छोड़ दो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है, कोई वैराग की बात नहीं है। लेकिन जब इस सत्यता का करंट आत्मा को लगता है तो नेचुरली है, उनके अंदर 2 प्रकार की शक्तियाँ आ जाती है, एक परखने की, दूसरा निर्णय करने की, कि हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या वही कि वही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, सवेरे उठो, बस उठ करके चाय पानी नाश्ता बनाना, क्या करना है, ये क्या करना है, लौकिकता में बुद्धि रहती है। परंतु बाबा का बनने के बाद हमको ख्याल आया कि नहीं, उठ करके हमको पहले तो भगवान को गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। हो प्रभु, तेरा शुक्रिया कि तूने हमें अपना बनाया, अपना बना करके मुझे तो इतना अच्छा मुस्कुराना सिखा दिया है। दुनिया वालों ने तो क्या क्या सिखाया, कितना न चिंताओं का बोझ दिया, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा। तभी बहुत कुछ बोझ लगता था। परंतु भगवान को मिलने के बाद ये बोझ सारा हमारा रियली कहती हूँ टल गया है। और चिंता जैसे कि चित्ता के समान लगती थी, अभी वो चिंताएं सारी टल गई है। भगवान का बनने के बाद हमको, मैं रियली कहती हूँ कि हमें बहुत कुछ सुख मिला है, शांति मिली है, खुशी मिली है, आनंद मिला है। अरे प्रभु, प्यार का क्या मैं वर्णन करूँ, इतना प्यार मिला है। उसी स्नेह के सागर में जब मन डूब जाता है तो सारी दुनिया ऑटोमेटिक भूल जाती है। उस टाइम पे ऑटोमेटिक आप ही जैसे कि लौकिक और अलौकिक का परिवर्तन दिखाई देता है। और यही लगता है कि अभी तक हम कितने अंधकार भरे कुएं में गिरे पड़े थे, माया में फंसे पड़े थे। अभी पता चला कि हम एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। और ये देह, पहले भी दुनिया में कहते थे मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन जनरली इतना जो एक ओरिजिनल अंदर में ज्ञान आना चाहिए, कुछ वैराग आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। और बाबा मम्मा का मिलने के बाद ऐसी करंट आई है कि सत्यता क्या चीज़ है। जब हम कहते हैं कि गॉड इज़ वन है, गॉड इज़ ट्रूथ है, तो वो सच क्या चीज़ है। अभी तक तो हम गाते थे कि झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार है, परंतु झूठे को झूठा समझते नहीं थे। फिर से वो झूठे को ही अपनाते रहते थे। अभी हमको जब से सत्यता मिली है तो हम सत्यता के मार्ग पर चल कर के हम अपने जीवन का परिवर्तन ऑटोमेटिक हो चुका है, हो गया है। तो जीवन के द्वारा हम उनको समझा सकते हैं। कभी कभी तो हमको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, वो लोग सामने से ही कहते हैं कि आप पहले क्या थी और अभी ये क्या हो गया आपको। तो दीदी, जैसे आपने अभी ये सब आपने बताया कि
ऑटोमेटिकली जब हम चलने लगते हैं अच्छे से ज्ञान में और हमको जब समझ मिल जाती है तो हम लौकिक से अलौकिक में अपने आप को वैसे ही बदल लेते हैं, सुबह से अमृत वेले से वही बाबा का प्यार, वही सत्संग। तो दीदी इसमें बाबा ने कहा कि प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। तो दीदी ये बात फिर बाबा ने कैसे कही कि आप अपनी दृष्टि को परिवर्तन करो, वृत्ति को करो, स्मृति को करो, संपत्ति, समय को परिवर्तन में लाओ तो दुनिया को प्रिय लगने लगेंगे। तो दीदी इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि कैसे पहले प्रिय लगने हमें ना वो बहुत देह में, बॉडी में बहुत थे, बॉडी कॉन्शियस बहुत था, ये पहनना, ये करना, ये फैशन करना, दुनिया को क्या अच्छा लगेगा वो सोचते थे। और उनको अच्छा लगाने के लिए हम बहुत कुछ, कभी झूठ भी बोल देते थे, उनको अच्छा लगाने के लिए हम झूठे मार्ग पर भी कभी चल पड़ते थे। लेकिन जब ये सत्यता का ज्ञान मिला तो वो झूठ निकल गया और ऐसा लगने लगा कि ये बॉडी तो नाशवंत ही है, 5 तत्वों का पुतला है, बना हुआ है, परंतु उसको भूलने के लिए कोई हमको ऐसी ठोस चीज़ चाहिए। और ठोस चीज़ हमको भगवान की स्मृति तो ठीक है, परंतु भगवान की स्मृति के साथ साथ उनका, जैसे कि उनका हमको साक्षात बल मिलने लगा, हिम्मत मिलने लगी, उनकी तरफ से हमको बहुत कुछ अंदर में इतनी खुशी मिलने लगी, शक्ति मिलने लगी ऑटोमेटिक। तो हमारी बाहिरता की दृष्टि चली गई, जैसे टल गई, और अंतर आत्मा की वृत्ति में नेचुरली परिवर्तन आने लगा। क्या सत्यता तो ये है, क्या ज़रूरी है सभी को झूठा बताने की, झूठा दिखाने की, अच्छा लगाने की। और हमको तो पहले यही मन में आता है कि भगवान को तो प्रिय बने, औरों के तो कितना प्रिय बनने के लिए हमने कितनी मेहनत किया, फिर भी उन्हों को इतना अच्छा नहीं लगा। कभी समय आया तो उन्होंने टॉर्चर किए बिना रहे नहीं। और जब भी भगवान का हम बच्चे बने तो कोई टॉर्चर की तो बात ही नहीं है, लेकिन और भी सत्यता के मार्ग पर चलने के लिए हमको बहुत कुछ आत्मीयता मिली। तभी हमको लगा कि मैं एक रूह हूँ, आत्मा हूँ, इस शरीर के अंदर विराजमान हूँ। अगर ये चेतना शरीर में ना रहे तो ये शरीर खाली खोखा है, कुछ काम का नहीं है। ये कोई मैं वैराग्य की रीति से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियल अनुभूति के हिसाब से बात कर रही हूँ कि भगवान एक सच्चा है और हमारे अंदर में रही हुई जो चेतना है वो सच्चा है। मैं तो लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी ये 2 बातों को परख लो, देख लो, तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया में भले आप जियो, परंतु ऐसा जियो औरों के लिए जियो। आप भले हर कर्म करो, परंतु उस कर्म में इतना ममत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ममत्व होगा, मोह होगा तो दृष्टिवृत्ति भी जाएगी, तो कभी भी दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा, वृत्ति का परिवर्तन नहीं होगा, स्मृति का परिवर्तन नहीं होगा, और आपकी आकृति वही की वही बनी रहेगी जो जन्म से लेकर के बनी हुई है। अगर आप में गुस्सा बहुत होगा तो लोगों को पता है कि उसको क्रोध बहुत आता है, तो स्वाभाविक है कोई आपके पास नहीं आएगा, वो डरेगा। और डराने के लिए ये युक्ति आपकी अच्छी है, परंतु मैं तो इतना समझती हूँ कि उन्हों को डराने के बजाय आपके अंदर में इतना अच्छा अंदर में स्वभाव बनना चाहिए, मीठा प्यारा, जो लोग सामने से आपके पास आवे और आकर के आपको 2 बातें करने से उसकी दिल अंदर में जो कुछ दुनिया से जली हुई हो, समस्या स्वरूप हो, उनका समाधान उनको मिल जाए, ऐसा मेरा ख्याल है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत स्पष्ट हुआ। दीदी जैसे आपने कहा कि आप अपने अनुभव से इसको कह रहे हैं कि देह से न्यारे होने की बात आपने कही, और हम सब भाई बहनों को भी यही कहा कि अपने आप को समझते अब समय है कि अपने अंतरात्मा को हम जानें और इस देह से अलग होने का अभ्यास करें। तो दीदी बाबा ने उसके लिए कुछ हमें बातें बताई हैं। अब मैंने कहा अगर ऐसा करेंगे, ये युक्तियां हैं, क्योंकि आज युक्तियों पे बात हो रही है कि लौकिक से अलौकिक को परिवर्तन करने की युक्तियां।
तो बाबा ने कहा कि मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वे 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे। वे 3 बातें कौन सी हैं? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, जिसको बाबा ने कहा मामेकम याद करो, ये हो गया मनसा। पर दीदी मनसा में चलता तो फिर भी है, देह सहित सभी संबंधों का त्याग बाबा कहते हैं। और ये बाबा मनसा की बात कर रहा है कि मनसा में बाबा चाहते हैं कि मामेकम याद, एक मेरे में मन लगे और देह सहित सबका मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ना, वो भगवान के साथ सच्ची प्रीत जब तक नेचुरली नहीं जुटती है तब तक तो उनके साथ संबंध हम जोड़ नहीं सकते हैं। उनके साथ नेचुरली प्रीत होनी चाहिए। तो दीदी जैसे यहाँ कैसे वो एक दो को आसुक मासुक हम कहते हैं, अभी आसुक मासुक का जो प्यार होता है वो कोई दिल का प्यार कहो या सच्चा प्यार कहो ऐसा नहीं होता, लेकिन आशिक होते हैं, बॉडी के ऊपर आशिक होते हैं। तो भी उनकी बॉडी का भी उनको याद आती रहती है घड़ी घड़ी, कहीं पर भी होगा तो भी उनकी याद आएगी। वो चाय पियेंगे, वास्तव में चाय में वो मासूक है नहीं, लेकिन जब भी वो चाय पीते तो भी उनको मासूक दिखाई देता। क्यों? कि उनकी वृत्ति में उनकी याद है, उनकी बुद्धि में उनकी याद है। मैं समझती हूँ कि ऐसा ही अगर भगवान के साथ भी हमारी लगन लग जाती है, जैसे मीरा है, सुदास है, कबीर है, कई ऐसे होकर के गए भगत जिनकी मनसा से याद जुट गई थी। स्वामी विवेकानंद है, कई ऐसे रामकृष्ण परमहंस है, उनकी बुद्धि से याद जुट जाती है तभी कोई याद इनको छुड़वा नहीं सकता है, तो जैसे और उनसे हटा नहीं सकता है। जैसे मनसा के लिए आपने कहा कि प्रीत बुद्धि, मतलब बाबा के साथ प्रीत, तो दीदी बाबा ने वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रतन ही निकले। बाबा ने वाचा के लिए कहा जैसे हंस मोती चुगता है, ऐसे ही बाबा ने कहा मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रतन ही निकले। 1-2 को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। वाचा के लिए मैं तो यही कहूँगी कि देखो जिसका जिसके साथ प्यार है, मोहब्बत है, वो कभी उनकी निंदा सुन नहीं सकेगा। कोई अगर बड़े देखो छोटा बच्चा है, माँ का प्यार होता है बच्चों से, तो बच्चे को कोई कितना भी कहेगा तो गंदा है, मैला है, सुनता नहीं है, ये है वो है, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं कहेगी। माँ कहेगी कि कोई बात नहीं बेटा, आओ आओ, बेटा तो मेरा राजा बेटा है। उनको हमेशा उसमें ऊंचाई दिखाई देगी, क्योंकि उनको उनके साथ प्यार है, स्नेह है, वो बुलाता है। वैसे भगवान को भी हमारे से प्यार होने के कारण, स्नेह होने के कारण वो हमको भी कहेगा कि आप भी हंस की तरह मोती चुगो, बगुले की तरह कभी भी गंदगी नहीं चुगो। तो हमें भी दुनिया में रह करके किसी के भी अवगुण नहीं देखना है। कहा जाता है कि अवगुण ग्राही मत बनो, गुण ग्राही बनो। और एक कहावत भी है कि बुराई देखने मैं चली, बुरा न मिला कोई, जब मैंने मुझ में ही देखा तो मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। राइट। तो इसलिए पहले भगवान भी यही कह रहा है कि पहले आप सुधरो, आप खुद को बदलो, तो और जगत आप पे बदल जाएगा। तो आज के संसार में क्या है, हर एक चाहता है कि पहले ये तो सुधरे, ये तो बदले, पहले वो तो खुद को तो खुद सुधारे। इतना शास्त्र पढ़ता है, इतनी भक्ति करता है, इतना सत्संग करता है, फिर भी उनमें तो कुछ परिवर्तन नहीं आया है। पहले उसका तो परिवर्तन देखे। तो दीदी लौकिक में ये है कि लौकिक में बाबा कहता है कि मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों पे अगर हम अटेंशन देते हैं तो लौकिक में अलौकिकता का अनुभव हम करा पाते हैं। तो दीदी बाबा ने आगे इसको कहा कि अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। हकीकत है, हिम्मत का एक कदम हमारा होता है
तो 1000 कदम भगवान का होता है, वो भगवान की गारंटी सही है। वो हमको कहता है कि आप 1 कदम चलो तो सही, मैं आपको मदद करूँगा, न करूँ तभी मुझे बताना। परंतु वर्तमान समय इंसान में इतनी शक्ति नहीं है जो 1 कदम भी चले। वो कहता है कि पहले मुझे भगवान सब कुछ दे, फिर मैं उनको दूंगा या याद करूँगा। तो ऐसी दुनिया आजकल स्वार्थी हो गई है, मतलबी हो गई है। जो दुनिया वालों से व्यवहार करती है वही व्यवहार उनका भगवान के साथ चलता है, वास्तव में रॉन्ग है। भगवान के साथ तो सही दिल का प्यार होना चाहिए इंसान को, क्योंकि इतना तो वो सोचे कि हमको संसार में उसने भेजा, इतना अच्छा भाग्य दिया, इतना ऊंचा हमको सब कर्म करने के लिए बुद्धि दिया है, तो और क्या चाहिए क्या इनको। परंतु मतलब जो है ना वो एक इंसान का हावी हो गई है अंदर में। दीदी उसके बाद जैसा आपने बताया, बाबा ने फिर बहुत सारे, बाबा ने कहा बच्चे प्रश्न करते हैं ऐसा वैसा, तो बाबा ने कहा उसको बिंदी लगाओ। और उसके बाद बाबा ने कहा जैसे मनसा वाचा कर्मणा की भी हम बात कर रहे थे दीदी, तो मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ बाबा ने कहा तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। वैसे बाबा चेक कहते थे, चेंज करना है, मददगार और वफादार। जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। दीदी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मददगार और वफादार। जहाँ हमारा दिल होगी ना वहीं सब कुछ जाएगा। जहाँ हमारा धन होगा वो मन भी जाएगा, धन भी जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल से स्वाभाविक ले लो कि कई यहाँ रहते हैं बॉम्बे में या बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, उनके बच्चे कहीं पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो उन लोगों का बुद्धियोग वहाँ रहता है माँ बाप का, और उस अनुसार उन लोगों का बुद्धियोग रहने के कारण उनका फ़ोन वगैरह का भी व्यवहार चलता रहता है। कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, और उस स्थिति से उसका मन भी वहीं रहता है। और जहाँ इनका प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, उनको जरा सा भी कुछ होगा तो उनको मज़ा नहीं आएगा, उनका मन एकदम चंचल बन जाएगा। और घड़ी घड़ी फ़ोन, घड़ी घड़ी फ़ोन, घड़ी घड़ी तू कैसा है, तू कैसा है। हमने देखा इन आँखों से कि कईयों का बुद्धि का योग एक दिन भी परमात्मा की याद में भी नहीं रहता है, वो साइड ही चला जाता है घड़ी घड़ी, कितना भी करो। तो इसी प्रकार से अगर हम सोचते हैं कि भगवान मेरा है, उनके साथ मेरा रिलेशन है, संबंध है, तो कहा जाता है कि जो प्रीत है, प्रीत की रीत निभाना नहीं आई और खाली गीत गाया तो वो जीत नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए प्रीत अगर हमारी सच्ची है तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रीत निभाओ, उनके साथ रीत निभानी चाहिए। जैसे आप कहते हो कि बच्चा मेरा, तो मेरे के साथ कैसे प्रीत निभाती है। राइट। पति मेरा, पति कहता है पत्नी मेरी, ये घर मेरा, संसार मेरा। जब मेरा मेरा आएगा तो नेचुरली है कि उसके प्रति मन जाएगा ही। बहुत अच्छा दीदी, जैसे आपने कहा जहाँ प्रीत वहाँ रीत, तो प्रीत रखें। जैसे बच्चे की आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने के लिए भी अगर बाबा को ही हमने सौंप दिया कि घर ही बाबा आपका है, बच्चे आपके हैं, जैसे पेरेंट्स करते भी हैं, ब्राह्मण परिवार जो इस सेशन को सुन भी रहा है, तो हमारे ब्राह्मण भाई बहनें सेंटर पे भी मुरली सुनने जाते हैं, तो कहते हैं कि घर में बच्चे हैं लेकिन फिर भी जाते हैं डेली, तो बाबा के ऊपर सौंप के जाते हैं। तो जितना हम बाबा के ऊपर सब कुछ सौंपेंगे उतना धीरे धीरे हमारी प्रीत बनेगी, और जितनी प्रीत बनेगी तो हम उस रीत से हम चल पाएंगे। तो दीदी बाबा ने यहाँ कहा इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो। ये शॉर्ट में लिखना है लेकिन स्पष्ट, तो जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। शॉर्ट संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी। हकीकत है, बिल्कुल ही हकीकत है। क्योंकि किसी किसी की आदत होती है बहुत बोलने की, और बोलने में कोई तथ्य नहीं होता है। कोई बड़ा शॉर्ट बोलता है लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट स्वीट होता है।
थोड़ी सी बातों में सारा सार आ जाता है। पर तो लौकिकता में उसको देखा जाए तो एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है। कहते हैं कि एक बूढ़ी माता थी, वो भगवान को भी पहचानती तो नहीं थी लेकिन याद करती थी कभी कभी। तो कहते हैं कि वो सच्चे दिल से याद करती थी तो उनके भगवान प्रसन्न हुआ और कहा कि तू मांग मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो भगवान को कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब इतना ही दे दो। क्योंकि वो गरीब थी, दुखी थी, उनके घर में कुछ भी था ही नहीं। तो कहा कि बस मैं इन आँखों से, उनकी आँखें भी नहीं थी, इन आँखों से मेरे बेटे को, बेटे के बेटे को इन आँखों से दूध पीता हुआ देखूं। तो ऐसा दिखाते हैं शास्त्रों में कि कुदरत से उसको वरदान मिल गया कि तथास्तु, और ये दिखाते हैं कि ऐसा हो भी गया। तो इस रीति से कहने का भाव हमारा ये है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं तो मैं निश्चय से कहती हूँ कि नेचुरली उनका समाधान भगवान करता भी है, उनको उठाता भी है, खिलाता भी है, बिठाता भी है, जगाता भी है। हमने कई बार ऐसे लोगों का अनुभव सुना है कि हम भगवान को कहते हैं रात को कि आप हमको सवेरे जल्दी उठाना, तो बरोबर 3 बजा और हमको जैसे किसने उठाया। परंतु उनके संस्कार के वशीभूत आत्मा, स्वभाव के वशीभूत आत्मा, उसको कुदरत ने किसने उठाया तो सही, पर वो उठा नहीं, वापस घड़ी को बंद करके रख दिया और अभी 3:30 बजे उठूँगा, वापस सो गया, करवट बदल गए। तो इसी तरह से अगर कोई भगवान को भी या भगवान की बातों को विश्वास न करके अवॉइड करेगा तो मैं समझती हूँ कि गॉड इज टू ट्रूथ है, भगवान भी क्या करेगा, वो मदद करने के लिए तैयार है। पर तो हिम्मत का एक कदम हमको भरना तो होगा ना। तो वर्तमान समय लोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो हिम्मत का एक कदम भर के आगे आवे। दीदी जैसे आपने शक्ति की बात की तो बाबा ने आज मुरली में भी यही कहा। बाबा ने कहा कि जैसे 4 शक्तियों को धारण करना होता है, हम कोर्स कराते हैं, सब भाई बहनें जानते भी हैं। तो बाबा ने कहा तो एक ही ईश्वरीय शक्ति है, शक्ति तो एक ही ईश्वरीय है, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता समेटने की शक्ति, अर्थात शॉर्ट करने की, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व देवी परिवार को नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। तो हम करते हैं ब्राह्मण परिवार से, बाबा से हम करते हैं कुछ चीज़ों पे तो मैं समझती हूँ कि अभी तक माया को पूरा समझा ही नहीं है। वो समझते कि धन पुत्र परिवार दौलत ये सभी माया है हमारी। राइट। कई बार हम लोगों को अपने घरों में कहीं लेके जाते हैं, कहते देखो ये सारी माया प्रभु की है। माया प्रभु की तो हो नहीं सकती है। माया को भी बुरा नहीं समझा है। वास्तव में माया तो अपने अंदर में रही हुई बुराइयां है। ये काम क्या, क्रोध क्या, लोभ क्या, मोह क्या, ईर्षा है, द्वेष है, देह का अभिमान है, परचिंतन है, पर निंदा है, ये सभी अज्ञानता है, अलबेलापन है, आलस्य है, वो माया है। और फिर ऐसे मुझे याद आता है कि देखो दशहरा आता है तो रावण को जलाते हैं 10 हिस्स वाला बना के, पर ये नहीं समझते कि 5 विकार जो मुख्य वही माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह का अहंकार। और ये 5 विकार नर में भी है, 5 विकार नारी में भी है। जिस घर में जहाँ भी 5-5 विकार पुरुष में स्त्री में है, वो नेचुरली वहाँ राम राज्य तो हो नहीं सकता है, वो रावण राज्य हो जाता है। क्योंकि उठते ही झगड़ना, लड़ना, देह का भाव देखने का, देह के अहंकार में आने का, तो झगड़ा होता ही रहता है। तो भी मुझे तो भगवान की याद आती है। भगवान खुद कहता है कि ये माया के राज्य में आप लोग रहे पड़े हो, आप किराए से रहते हो, किराया भी नहीं भरते हैं। तो एक दिन तो आपको ये माया का राज्य छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आपको समेटने की शक्ति पहले चाहिए अंदर में। वही दीदी बाबा ने कहा कि शक्तियां ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम वही आपने कहा कि माया ही, हम ब्राह्मण परिवार को प्रॉपर नहीं पता कि माया क्या है। इससे बाबा ने कहा बार बार याद करो ईश्वरीय शक्ति हमारे
साथ है, तो ईश्वरीय शक्ति में ये सारी शक्तियाँ आती हैं। दीदी लास्ट लेती हूँ क्योंकि समय भी हम देख रहे हैं। तो लास्ट जो एक प्रश्न मेरे पास आया था, यहाँ पे मुरली में भी है कि संदेश देना अर्थात सबको अपने संबंधी बनाना। तो दीदी बाबा कहते हैं जैसे अंत का समय है, हर एक को बाबा का सच्चा संदेश, जो बाबा का सच्चा ज्ञान है उसका संदेश देते जाएं। तो संदेश तो देते हैं, कुछ बाबा के बच्चे बनते हैं, कुछ बाबा के बच्चे नहीं बनते। तो बाबा ने आज कहा संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी बनाना। अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाना, ये है अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तब बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे, स्नेही बनने से संबंधी बन जाएंगे। तो दीदी शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तब कहलाए जाएंगे जब वो बाबा की मुरली सुनेंगे। पर क्वेश्चन ये है भाई बहनों का कि हमने परिचय दे दिया क्योंकि हम लौकिक परिवार में, हमारे पूरे लौकिक परिवार ज्ञान में चलता है, ज्ञान में चलता है मतलब मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन मुरली नहीं जाता, सेंटर नहीं जाता है, धारणा नहीं जाते, तो वो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाएंगे ना। इसका कारण एक ही है कि आजकल दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा है ना, वो अपने आप में बहुत खफा हो गई है। उनको चाहिए कोई सच्चा प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, वो देने वाला कोई नहीं है। और यही है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो सच्ची स्नेह की अनुभूति करा सकता है। अगर वो स्नेह की अनुभूति इनको हुई, ईश्वरीय स्नेह की, ईश्वरीय शक्ति की, तो वो स्नेह ऑटोमेटिक बन जाएगा भगवान के कार्य में। अगर वो स्नेह की अनुभूति नहीं है तो सहयोग भी काहे को करेगा। ओके, तभी बाबा ने कहा कि बच्चा माँ बाप का नहीं मानता है तो नेचुरली माँ बाप भी उनको तो बारिश बनाएगा नहीं, वर्षा देगा नहीं। और आजकल की दुनिया में तो बहुत ही इन बातों का चर्चाएं चल रही है। प्रॉपर्टी के लिए बच्चे क्या नहीं करते हैं, माँ बाप को मार भी डालते हैं, क्या क्या चलता रहता है। ये सभी अज्ञानता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वरीय स्नेह की शक्ति इतनी बलवान है जो कैसी भी व्यक्ति कितनी भी अज्ञानी हो, कितना भी दुष्ट कर्म करता हो, लेकिन इनको ईश्वरीय प्यार मिला, स्नेह मिला। ऐसे भी आपने सुना भी होगा कि कई देवियाँ हैं, राइट, देवियों के आगे कई अच्छे लोग भी जाते हैं तो चोर लोग भी गए होंगे, परंतु जैसे भी उन लोग के आगे जाते हैं और वो गहना वगैरह चोरी करने को जाते हैं, उन लोगों को साक्षात्कार या उन लोगों को ऐसा स्नेह कुछ मिलता है जो आप ही उनको देख करके ही उनकी सभी अज्ञानता को छोड़ दिया और वो बदल गए। ऐसे कि अपने पास भी है, कई डाकुओं ने भी अपने आप को इस तरह से बदला है, परिवर्तन किया है। जैसे डाकू पंचम सिंह, उनका तो जीवता जागता यहाँ भी एग्जाम्पल है। और दूसरे भी कई ऐसे शास्त्रों में भी एग्जाम्पल है कि जब सच्चा स्नेह मिलता है तो ऑटोमेटिक सब कुछ छूट जाता है। वो त्याग करने के, वैराग लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दीदी इसलिए बाबा ने कहा कि स्नेही बनाते हैं तो वो संबंधी बन जाते हैं, बन जाएगा, और संबंधी बनते हैं तो धीरे धीरे बाबा का वो बच्चा बन जाएगा। तभी दीदी वो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं और फिर वो सतियों की दुनिया में। मैं कहती हूँ आज ब्रह्मा बाबा की तपस्या, हमारे आदरणीय बड़ी बड़ी दादियों की तपस्या ने सभी को, आज हजारों लोगों ने, लाखों लोग बिना कहे बिना पूछे भी परमात्मा शिव को उठ करके याद करते हैं। वरना इसकी भेंट में दुनिया वाले पहले कहते थे कि आप हमेशा याद करो, ऐसा करके करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर्मदे तो गोविंदा प्रभाते का दर्शनम, ऐसे कहते थे। आजकल कराग्रे वस्ते मोबाइल, हाँ, करमूले कंप्यूटर। आजकल के तो साधन जो साइंस के निकले हैं ना, तो साइंस के साधनों में सवेरे उठ करके किसी को भगवान को तो याद ही नहीं करते हैं। मोबाइल, कितना भी साहूकार हो, गरीब हो, दुखी हो, शोक में हो, रोग में हो, लेकिन बाहर के मोबाइल के तुरंत ही इतना मोबाइल से का साधन तो अच्छा भी है, खराब नहीं है, परंतु उनको यूज़ करने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही हम जैसे दुनिया वालों से संबंध जोड़ते हैं, वैसे अगर
भगवान के साथ इतना अच्छा रिलेशन प्यार का रखे तो मैं समझता हूँ कि सभी आशाएं पूर्ण हो सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। बहुत अच्छा दीदी, और बहुत सुंदर और बड़ा सरल तरीके से आपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सब भाई बहनों तक कि बाबा की बात जो थोड़ी सी गहरी है वो सब भाई बहनें बहुत स्पष्ट तरीके से सरलता से समझ पाएँ। आपने बहुत सुंदर हमें आज के मुरली का मंथन कराया, और ये अगर हम देखें तो हम सब परिवार में हैं, और परिवार में हम लौकिक से अलौकिक में कैसे अपने आप को चेंज करें, तो बाबा ने बहुत अच्छी अगर आप इस मुरली को देखेंगे तो 10 से 12 युक्तियाँ बाबा ने हमें इस मुरली में बताई, जिसको आदरणीय दीदी ने बहुत अच्छे से हमारे बीच में स्पष्ट किया। तो ऐसे ही हम दीदी का भी इस शो में, दीदी आप इस एपिसोड में आए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने हम भाई बहनों के प्रश्नों को भी लिया और बहुत सरलता से आपने अपने अनुभव से हमें हर चीज़ को आपने बताया। तो दीदी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं, और हम चाहेंगे कि दीदी आप 2 मिनट प्रभु की याद की अनुभूति, जो आपने कहा कि जिसको ईश्वरीय स्नेह प्राप्त हो गया उसको सब कुछ मिल गया, और नेचुरली याद आनी चाहिए। तो दीदी आप 2 मिनट। देश के विदेश के हजारों लाखों लोग याद करते हैं जी, चलो कुछ तो मिला है तभी Yes. याद आती है, नहीं तो कैसे आएगी। तो दीदी जैसे आप बाबा को इतने प्यार से याद करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, जैसे आज मुरली में भी बाबा ने कहा, तो वही आप 2 मिनट हम भाई बहनों को भी कराएं कि आप कैसे उस परमात्मा को याद करते हैं।